जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आप सबके सामने आज मैं एक नया कंटेंट लाया हूँ। पौराणिक और महाकाव्य काल के राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था, अर्थात एपिकेस। महाभारत रामायण का जो काल था, त्रेता और द्वापर युग का जो काल था, भगवान राम भगवान कृष्ण के समय का जो कालखंड था, उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था थी, उस पर मैं बात करूंगा। हालांकि बड़ा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, कुछ लोग 1500 से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। ये जरूर है कि त्रेता युग और द्वापर युग में पूरा एक युग का अंतर था और ये हजारों वर्ष पहले की घटनाएं हैं। लेकिन चूंकि जो भी प्रामाणिक चीजें हैं, उनके अभाव में संभवतः ये तय नहीं हो पाई है। वैदिक काल के बाद पुराणों और महाकाव्यों के साहित्यिक स्रोतों पर आधारित पुराण योग महाकाव्य काल का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा बहुत सारे जो हिंदू धर्म में धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें उस समय उस कालखंड की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, युद्ध नीति थी, अस्त्र शस्त्र, नियम संयम थे, दुर्निर्माण का काम था, शिविर है, व्यूह रचना हो, युद्ध कला की बात, ये सारी चीजें, सारा विवरण इसमें मिलता है। मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूं कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं उस समय क्या थी। देखिए, इस युग में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का निश्चित रूप से बहुत विकास हो चुका था। सुरक्षा और साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध होते थे। लोग सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ, दिग्विजय यज्ञ, जाने क्या 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 करते थे, और साम्राज्य विस्तार के लिए वो दूर दूर तक जाया करते थे। युद्धों में इस काल में भी क्षत्रियों की प्रधानता थी, क्षत्रिय भाग लेते थे। हालांकि रामायण काल में और महाभारत काल में भी ब्राह्मणों का, वानर, भालू, दानव, गंधर्व, राक्षस, सब प्रकार के लोगों को युद्ध में शामिल होने का मिलता है, उनके प्रमाण मिलते हैं और उनका यौद्धिक योगदान देखने को मिलता है। गुरुकुल और आश्रम व्यवस्था में जनरली वो क्षत्रिय राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के साथ उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था। द्रोणाचार्य, जो बहुत सारे विश्वामित्र जैसे लोग रहते थे, वशिष्ठ जैसे लोग रहते थे। इस कालखंड में विशेष रूप से गुप्तचर और दूत व्यवस्था का भी विवरण मिलता है। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दूत और गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे, जिनका जो कार्य है वो उधर की सूचनाएं प्राप्त करके इधर देना, या इधर की सूचना देना हो तो उधर जा करके देना, ये प्रकार की चीजें होती थी। और शत्रु पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए भी युद्ध के समय या युद्ध के पूर्व जो है बहुत प्रकार की साजिशें गुप्तचरों के माध्यम से कराने के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि लाक्षागृह का प्रमाण मिलता है, दुर्योधन ने किस प्रकार से पांडवों को जो है साजिशन मरवाने की कोशिश की। लंका दहन का प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी जा करके जो है लंका दहन कराए, अंगद जा करके पैर जमा दिया, उसको अपमानित करके चले आए। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है उस कालखंड में। यह भी था कि राजा के हार जीत पर समाज का भविष्य तय होता था, निश्चित होता था। अगर राजा हार गया तो जो दूसरा राजा आएगा वो जिस प्रकार से प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहेगा करेगा। राजा पर ही प्रजा एक प्रकार से डिपेंड होती थी। युद्ध कला, व्यूह रचना और सैन्य संगठन की बात करें तो इस काल में वैदिक युग की अपेक्षा युद्ध कला का ज्यादा विकास हो गया था। धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध दोनों प्रकार के युद्ध लड़े जाते थे। अधर्म युद्ध को एक प्रकार के कूट युद्ध कहा जाता था, डिप्लोमेटिक वार। मतलब आज जो डिप्लोमेटिक वार होता है, आज तो इसको बहुत अच्छी युद्ध शैली माना जाता है, साइकोलॉजिकल वार, डिप्लोमेटिक वार। लेकिन उस दौरान इस प्रकार के युद्ध को अधर्म युद्ध कहा जाता था। आर्य जातियां जो थी वो धर्म युद्ध लड़ती थी, वो धार्मिक थी, वो नियम पालन पर जोर देते थे जिस प्रकार वैदिक काल में होता था। लेकिन जो अनार्य होते थे, जो आर्य के विपरीत स्वभाव के होते थे, वो
कूट योजनात्मक तरीके अपनाते थे। इसके अलावा युद्धों में संधियों समझौतों का भी इस युग में काफी महत्व था। संधि और समझौते भी एक दूसरे से होते थे। युद्ध में वैदिक काल में तो केवल पैदल और रथ सेना होती थी। इस काल में बाकायदा पैदल सेना, रथ सेना, हाथी सेना, घुड़सवार, चतुरंगड़ी सेना का उल्लेख मिलता है। इस युग में युद्ध में चतुरंगड़ी सेनाएं भाग लेती थी। मल्ल युद्ध की भी परंपरा थी, जो रेसलिंग कुश्ती की भी परंपरा को उल्लेख मिलता है। भीम ने जो है जरासंध को कुश्ती के जरिए ही उनको मारा था। बहुत प्रकार के बाली सुग्रीव का उदाहरण मिलता है। ज्यादातर युद्धों में व्यूह रचना बना करके युद्ध लड़ने का भी प्रमाण मिलता है। बहुत प्रकार के व्यूह थे उस समय, रचना जो बनाई जाती थी युद्ध के मैदान में। मकर व्यूह, गरुड़ व्यूह, खंड व्यूह, दंड व्यूह, चक्र व्यूह, बाराह व्यूह, सर्प व्यूह, सूचीमुख व्यूह, बहुत प्रकार के व्यूह थे। व्यूह बना करके शत्रु की घेराबंदी करके बाकायदा जो है आमने सामने की लड़ाई होती थी। युद्ध की शुरुआत करने के लिए और युद्ध को खत्म करने के लिए बाकायदा शंख से जो है ध्वनि उत्पन्न की जाती, शंख बजाया जाता था और बहुत प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता था। सैन्य संगठन के रूप में चतुरंगड़ी सेना का विकास किया गया था। इस युग में उनका एक संगठनात्मक स्वरूप का भी वर्णन मिलता है। बाकायदा माना जाता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठा हुई थी। इसमें 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के साथ थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ थी। और ये अगर मिला दीजिए 18 अक्षौहिणी सेना, तो इसकी संख्या एक बार मैंने कैलकुलेट किया था, कहीं से कोई वो मिला था कि एक अक्षौहिणी में कितने रथी और घुड़सवार पैदल फलाना ढुमकाना होते हैं, तो मैं जोड़ पाया था वो 35 लाख की सेनाएं थी। 35 लाख की सेना, मैं समझता हूं कि उस युग में जब कहा जाता था दूर दूर तक दीपक जलता था, गांव नहीं मिलते थे, लोग पानी के लिए तरस जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में लंबी दूरी। उस दौरान अगर 45 लाख की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हुई थी, वो इसलिए क्योंकि ज्ञात भूमंडल के समस्त राजा कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित थे अपनी सेनाओं के साथ, इसलिए इतनी बड़ी सेना हुई थी। सैन्य संगठन में पदाधिकारियों के बाकायदा वर्ग होते थे, रथी, महारथी, अतिरथी, इस प्रकार के वर्ग होते थे। उनको ये तमगा मिला हुआ था, जैसे आजकल जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, फना, इसी तरह से उस समय तमगा मिला हुआ था। सेना के नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व या तो राजा करता था या फिर सेनापति करता था। इस काल में सैनिकों के वेतन भत्ते और प्रशिक्षण पर भी कुछ ध्यान दिया जाता था। यानी वैदिक काल से इस काल में काफी इसमें भी विकास हुआ था। मल्ल युद्ध के लिए बाकायदा अखाड़े बनाए गए थे जगह जगह, और प्रतिस्पर्धा होती, जैसे आजकल अखाड़ों में प्रतिस्पर्धा होती थी, दंगल होता था, ये उस समय का प्रचलन शुरू किया गया प्रचलन था, दिखाई देता है। अस्त्र शस्त्र, सैन्य अभियान और दुर्निर्माण की बात अगर करें तो इस काल में सैन्य विज्ञान को धनुर्वेद कहा जाता था। सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस का बहुत आविर्भाव हुआ था। बाकायदा वेद में एक धनुर्वेद का भी उल्लेख मिलता है, जो उपवेद है उसमें एक धनुर्वेद भी है। धनुष बाण इसका मुख्य हथियार तो मैंने बताया था, साथ में तलवार, भाला, कटार, छुरा, गदा, मुगदर, इस प्रकार के हथियार भी इस युग में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इस युग में दिव्यास्त्रों का उल्लेख मिलता है, जो चाहे ब्रह्मास्त्र हो, पाशुपतास्त्र हो, आग्नेयास्त्र, सम्मोहनास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्र, ये वो बहुत प्रकार के ऐसे थे जो मंत्र चालित और महाविनाशकारी दिव्यास्त्रों का उल्लेख मिलता है। जैसे आजकल परमाणु बम कहते हैं, परमाणु बम भी इसी दिव्यास्त्रों की ही परिकल्पना और सूत्र पर तैयार किया गया है। महाविनाशक हथियार था। युद्ध अभियानों की शुरुआत में मुहूर्त भी देखा जाता था। राजपुरोहित और राजा ये मुहूर्त देख करके ही विजय के लिए पूजा पाठ करके पूरी विधि विधान से ही लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। आक्रमणात्मक जो अभियान होता था, हमला करने के लिए जाना होता था, तब मौसम का भी ध्यान रखा जाता था, किस मौसम में जाना उचित रहेगा। दुर्ग और शिविर निर्माण की बात करें तो ये सर्वाधिक सुरक्षित और सुविधापूर्ण जो है स्थान तलाशे जाते थे और वहां पर दुर्ग बनाए जाते थे। वहां पर जो है
चारों तरफ उनके नाले, खाइयाँ और बहुत प्रकार के चीजें खोदी जाती थी, नदी है या उसके दुर्गों के परकोटे है, इस सब चीजों को सुरक्षा के लिहाज से महत्व दिया जाता था उस कालखंड में। गिरि दुर्ग का उल्लेख मिलता है। गिरि दुर्ग मतलब जो पहाड़ों पर बनाए जाते थे। जल दुर्ग का भी उल्लेख मिलता है, जो नदियों के किनारे या समुद्र के बीच बनाए जाते थे। इस प्रकार के भी मिलता है जल दुर्ग और गिरि दुर्ग का। मही दुर्ग मतलब जो मैदान में बनाए जाते थे। लक्ष्य दुर्ग, लाक्षागृह जिसको उल्लेख किया था पांडवों ने, पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने जो लाक्षागृह बनाया गया उसको लक्ष्य दुर्ग कहा गया। इस प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है और दुर्गों में साधारणतया राज परिवार के लोग रहते थे और जो प्रमुख पदाधिकारी, सेनापति, सेनाध्यक्ष और बहुत सारे अतिथि महारथी ये सब लोग रहते थे, वो निवास करते थे। और साथ में दुर्गों में ही अन्न, जल, धन और शस्त्रों का भंडार भी इसमें किया जाता था। रामायण और महाभारत दो ऐसे काव्य हैं जिनसे यीशु का संपूर्ण इतिहास, भूगोल स्पष्ट रूप से मिल जाता है, कुछ भी छिपाया नहीं गया है। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है जिसे ईश्वर वाणी कहा गया है और ये इसी कालखंड की एक अमूल्य कृति है। भगवान द्वारिकाधीश ने कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं अर्जुन को सुनाया था। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग आदि का उत्कृष्ट उदाहरण, उत्कृष्ट धरोहर के रूप में इस पुस्तक को देखा जाता है। भारत सरकार से राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग भी इस पर हो रही है और मैं समझता हूं कि इस कालखंड का जो इतिहास है, इतना समृद्ध, इतना वैभवशाली, इतना सुरक्षित भारत, इतना धार्मिक भारत उसके बाद नहीं हुआ। और द्वापर आते आते बहुत सारी चीजें बदल गई और द्वापर के बाद तो सब कुछ बदल गया। इस कड़ी में हम अलग से महाजनपदों का उल्लेख करेंगे। महाजनपद जो 16 महाजनपद कहे गए हैं, कुरु, पांचाल, मगध, मत्स्य, कौशल, चेदी, बहुत प्रकार के, गांधार, बहुत प्रकार के महाजनपद थे जो राजा आपस में जो है जिनकी खिंची रहती थी, उनका उल्लेख करूंगा क्योंकि उनके बिना जो है ये एपी केस का इतिहास अधूरा है। मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो जरूर देखा करें ताकि हमारी टीम का भी हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।